एआई की वजह से आज हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। जो पहले घंटों के काम थे अब वो मिनटों में हो जाते हैं। हम अपने फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और ऐप्स पर एआई के एल्गोरिदम की मदद लेते हैं जो हमें क्विकली आंसर देते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस तेज़ी से बढ़ रहे एआई पर इतना डिपेंडेंट हो रहे हैं कि हम अपनी सोचने की कैपेबिलिटी, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग खोने लगे हैं? क्या एआई हमारे दिमाग को ऐसे कमज़ोर कर रहा है जो हमें अपने लिए खुद फैसले कर पाए? ये एक बड़ा चैलेंज है जो एजुकेटर और साइकोलॉजिस्ट के सामने आया है। जब बच्चे एआई की मदद से अपने असाइनमेंट करते हैं तो वो कितना खुद सोच रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या वो अपनी क्रिएटिविटी को खो रहे हैं? क्या वो अपना कॉन्फिडेंस या अपनी असली पोटेंशियल दिखा पा रहे हैं? दुनिया भर में लोग इस पर फिक्रमंद है कि एआई के इस्तेमाल से हम ज्यादा पैसिव और डिपेंडेंट बन रहे हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो एआई हमारे लिए एक पावरफुल टूल साबित हो सकता है। जो रिपीटेटिव काम है, जिनके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, उनमें एआई हमारी मदद करता है। इससे हम अपने दिमाग को क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक सोच में लगा सकते हैं। तो मकसद ये है कि एआई को अपना सर्वेंट बनाए, अपना मास्टर नहीं। साथ ही हमें एआई के डिसीजन को ब्लाइंडली नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एआई भी गलत हो सकता है। एआई को बनाने वाले भी ह्यूमन बायस के साथ एल्गोरिदम्स डेवलप करते हैं जो कभी गलत फैसले ला सकता है। इसलिए हमारी क्रिटिकल थिंकिंग और स्केप्टिसिज्म हमेशा जरूरी है। टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांस हो जाए, ह्यूमन इंट्यूएशन और इथिकल सोच का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। एआई और ह्यूमन दिमाग का सही बैलेंस ही हमारे आगे बढ़ने का रास्ता है। हमें सबको ये समझना होगा कि टेक्नोलॉजी हमें एम्पावर करने के लिए है, हमें रिप्लेस करने के लिए नहीं है। इसी के साथ हमें एजुकेशन सिस्टम को भी बदलने की जरूरत है, जहां एआई टूल्स के साथ साथ सोचने की कैपेसिटी भी बढ़ाई जाए। इसी तरह हर व्यक्ति को भी अपने दिमाग को एक्टिव रखना होगा, नए नए चैलेंजेस लेकर। एआई के सही इस्तेमाल से हम अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, पर हमें अपना दिमाग यूज करना नहीं भूलना चाहिए। आपका क्या सोचना है? क्या आप सोचते हैं कि एआई हमारी सोचने की कैपेसिटी को कमजोर कर रहा है या फिर मददगार है? हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं।